एट, एट, जिसे किस सेंस में यूज किया जाता है? जब किसी वाक्य में पर का सेंस हो, पर या में। किन किन ओकेजन्स में, किन किन सिचुएशंस में एट का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट्स हैं। विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के साथ एट का प्रयोग। विद स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगहों के साथ में एट का प्रयोग। विद नाइट और नून, नाइट के साथ या नून के साथ। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, जब आप किसी वस्तु का प्राइस बताते हैं, जब आप किसी वस्तु का मूल्य बताते हैं, तब एट का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से करना है ये आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। विद अ फेस्टिवल और इवेंट, किसी फेस्टिवल के नाम के साथ या किसी इवेंट के साथ किस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले देखिए विद पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं 2 बजे पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। एक निश्चित समय बताया, वहां पर एट का प्रयोग आपने किया। वो 10 बजे घर आएगा। ही विल कम होम एट 10 o'clock। अयांश अब 10 बजे सोता है। अयांश स्लीप्स एट 10 now। एक निश्चित समय की बात हुई है इन सभी एग्जाम्पल्स में। इसी तरह से देखिए विद स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह के साथ किस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। एट और इनके रिलेशन को आप समझिए। देखिए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई लिव इन रोहिणी। रोहिणी एक जगह है दिल्ली में। मैंने कहा मैं रोहिणी में रहता हूं। आई लिव इन रोहिणी। फिर मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली। फिर मैंने कहा मैं इंडिया में रहता हूं। आई लिव इन इंडिया। अब मान लीजिए मैं किसी दूसरे शहर में हूं और मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं रोहिणी में रहता हूं जो कि दिल्ली में है। तो जब मैं 2 जगहों की बात एक ही सेंटेंस में करूंगा तो बड़ी जगह कौन सी है? दिल्ली। वहां पर दिल्ली में एक छोटी सी जगह है रोहिणी। तो रोहिणी दिल्ली की अपेक्षा एक छोटी जगह है, इसलिए मैं रोहिणी के साथ एट का प्रयोग और दिल्ली के साथ यानी दिल्ली के साथ इन का प्रयोग करूंगा। देखिए कैसे। आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। और मान लीजिए मैं अमेरिका में हूं और मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं इंडिया में रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं। मैं इंडिया में एक जगह है दिल्ली, तो मैं कहता हूं आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दिल्ली के साथ इन का ही प्रयोग किया। एट का प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है अगर मैं किसी ऐसे सेंटेंस में दिल्ली की बात कर रहा हूं जहां पर दिल्ली से भी बड़ी सिटी या बड़े प्लेस की को मेंशन किया मैंने। जैसे मैंने कहा कि इंडिया में दिल्ली। तो देखिए, इंडिया एक बड़ी जगह है, एक पूरा नेशन है, एक पूरा कंट्री है, और वहां पर दिल्ली एक सिटी है, एक स्टेट है। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। तो एट का प्रयोग यूं तो छोटी जगहों के साथ किया जाता है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपने 2 ऐसी जगहों का नाम लिया, एक जगह के अंदर दूसरी जगह है, तो भले ही वो दूसरी जगह छोटी नहीं बल्कि बड़ी जगह हो, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में, दूसरी जगह की तुलना में चूंकि वो छोटी है, तो आप एट का प्रयोग करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लें। वो एक होटल में रुका। देखिए, होटल एक छोटा जगह है, तो आप कह सकते हैं ही स्टेड एट अ होटल। लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस हैं। इन अ होटल भी कहा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस स्टॉप पर खड़ा था। बस स्टॉप एक छोटी सी जगह है। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। राहुल एक स्टोर में काम करता है। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। आप अगर कहेंगे राहुल वर्क्स इन अ स्टोर तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि स्टोर एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है और इन का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात आपको इन वीडियो लेक्चर में समझाई जा चुकी है। अब देखिए, विद नाइट और नून, रात व दोपहर के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। मैं दोपहर में घर पर था। आई वॉज एट होम एट नून। और देखिए, होम के साथ भी एट का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली प्रेपोजिशंस के यूसेज आप तभी बेहतर समझ पाते हैं जब आप सेंटेंसेस को रीड करते हैं। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं, आपको खुद ब खुद ये समझ आने लगता है कि कहां पर एट का प्रयोग करना है, कहां पर इन का प्रयोग करना है। तो पूरी तरह से हम केवल रूल पे, नियमों पे रिलाई नहीं कर सकते। हम केवल नियमों के आधार पर नहीं चल सकते, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत हैं। आई वॉज एट होम एट नून। हम रात में पढ़ते हैं। वी स्टडी एट नाइट। वो रात में हॉस्पिटल गया। रात में बोला या रात पर बोला?
लेकिन रात के साथ, नाइट के साथ क्या लगता है? एट लगता है। नून के साथ क्या लगता है? एट लगता है। वी स्टडी एट नाइट। वो रात में हॉस्पिटल गया, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। इसी तरह से देखिए, एट का प्रयोग कब किया जाता है? वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यह फल 80 रुपए किलो बिक रहा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर केजी। मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूं। 60 रुपए किलो, तो यहां पर मूल्य बता रहे हैं। आई एम बाइंग अनियन एट ₹60 पर केजी। तो यहां पर रेट बताया तो एट का प्रयोग किया। इसी तरह से किसी भी फेस्टिवल, त्योहार के साथ या किसी खास अवसर के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं। मैं होली पर घर आऊंगा। होली में देखिए, होली में या दिवाली में, आई विल कम होम एट होली। पापा दिवाली में वहां जाएंगे। पापा विल गो देयर एट दिवाली। हम जन्मदिन पर आए थे। वी हैड कम एट बर्थडे। बर्थडे एक अवसर है, एक ओकेजन है, एक इवेंट है। और होली और दिवाली क्या है? फेस्टिवल्स हैं। तो फेस्टिवल्स के नाम के साथ एट का प्रयोग किसी अवसर या किसी ओकेजन के साथ, किसी इवेंट के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं।